पावरफुल बना देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा हीरो किंगडम की प्रिंसेस को अपने प्यार में गिरा देता है और फिर लेजेंडरी हीरो की लड़की को भी पता नहीं कैसे अपने प्यार में गिरा लेता है। लेकिन एल छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करता, तो वो एक बड़े बड़े बालों वाली एडवेंचर गिल्ड रिसेप्शनिस्ट को भी अपने प्यार में पागल बना लेता है। और अब ये सब देख के समझ नहीं आता गॉड ने एल को पावरफुल बनाया है ये लौंडियाबाज। तो जिसको भी देखना है एल ने सभी लड़कियों को अपने प्यार में कैसे गिराया, तो वीडियो में बने रहे और एल द लव गुरु की बात मान के आप भी कोई ना कोई लड़की सेट कर ही लेंगे। एनिमे की शुरुआत ही कुछ एडवेंचर से होती है जो एस रैंक फॉरेस्ट ड्रैगन को मारने आए हैं, लेकिन ड्रैगन फायर ब्रेथ से पूरे जंगल को जला देता है। तो ये सब देख के एडवेंचर को भागना पड़ता है, जिसके बाद ड्रैगन जोर से रोर करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमारे हीरो एल वेन पे आता है जो ड्रैगन की रोर को दिन में बिजली तड़कना समझ रहा था। और एल एक फार्मर है जिसके बैगन अच्छे ग्रो हुए हैं और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि सही टाइम पे एल ने फर्टिलाइजर चेंज जो कर दिए थे, जिसके बाद वो अपने वेजिटेबल काट के उन्हें कार्ट में लोड करता है और तभी उसे नोटिफिकेशन आती है उसकी फार्मिंग स्किल लेवल 10 मतलब मैक्स हो गई है। और तभी वहां उसका दोस्त टेस्टा आता है जिसको एल अपनी स्किल मैक्स होने के बारे में बताता है। ये सुन के टेस्टा खुश होता और बोलता है कल तुम्हारा फिशरमैन स्किल भी लेवल 10 का हो गया था, लेकिन वो बात अलग है, मैं एक प्रोफेशनल फिशरमैन हूँ ना कि तुम। तो एल बोलता है अरे कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता था और कुछ नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कैसे एक ही बार में एल ने बहुत सारी फिश को काटने की वजह से उसका फिशरमैन स्किल लेवल 10 हो गया था। प्रेजेंट में टेस्टा बोलता है अब तुम भी कुछ बहुत रेयर फर्स्ट रैंक फार्मरों में से एक बन चुके हो। ये सुन के एल कहता है ये सब मेरी ग्रोथ प्रमोशन स्किल या ब्लेसिंग की वजह से हुआ है और कुछ नहीं। तो टेस्टा बोलता है मुझे तुम्हारी इस स्किल से जलन होती है, काश मेरे पास भी ये स्किल होती। तभी एल को एक और नोटिफिकेशन आती है कि वो अपनी सभी स्किल कंबाइन कर सकता है। सभी स्किल कंबाइन करने के बाद एक ट्रू लवर ऑफ नेचर में वो इवॉल्व हो जाता है और उसे अर्थ गॉड की ब्लेसिंग भी मिलती है। टेस्टा देख के बताता है ये सब होने की वजह से एल के अटैक पावर 73,621 हो गई है जो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम एल को अपने वेजिटेबल रॉयल कैपिटल के मार्केट में बेचना है। टेस्टा भी सोचता है एल को ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना कि उसकी पावर बढ़ गई। वो कार्ट से जाते जाते और गाजर खाते खाते एल सोचता है बारिश ना हो तो कितना अच्छा होगा, लेकिन वो देखता है एस रैंक फॉरेस्ट ड्रैगन अभी भी एडवेंचर को मारने के पीछे पड़ा है और बेचारे एडवेंचर कुछ नहीं कर पा रहे। तो एल सोचता है अगर मैं ड्रैगन का टेंशन एक सेकंड के लिए भी अपने साइड कर लूं तो एडवेंचर बच सकते हैं। तो यही सोच के एल ऑरेंज गाजर ड्रैगन के साइड फेंकता है, लेकिन गाजर लगते ही ड्रैगन ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के एडवेंचर भी सोचने लगते हैं ये काम किसने किया। एल को भी नहीं पता था वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो ये सब भी कर सकता है। फिर वो रॉयल कैपिटल जाने लगता है। सभी चीज को इग्नोर मार के एल के जाने के बाद एडवेंचर वहां आते हैं और एल की कार्ड के प्रिंट देख के समझ जाते हैं जिसने भी ड्रैगन को मारा है वो अभी अभी कैपिटल गया है। एल कैपिटल आके गार्ड को अपना पास दिखा के बताता है वो यहाँ किस लिए आया है और गार्ड भी एल को मैगिस के रॉयल कैपिटल में वेलकम करते हैं। लेकिन तभी एक आदमी एक लड़की को उठा के ले जा रहा होता है। तो ये देख के एल तुरंत उस लड़की को उस आदमी से बचा लेता है। वो आदमी एल से कहता है अगर मरना नहीं चाहते तो उस लड़की से दूर रहो और अपने चाकू से एल पर हमला कर देता है। लेकिन एल बहुत ही आसानी से आदमी को नीचे गिरा के उसे हरा देता है। फिर उसे गार्ड पकड़ लेते हैं। वो लड़की एल को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन एल को मार्केट जाने में देरी हो रही थी तो वो लड़की को बिना नाम बताए चला जाता है। मार्केट में सभी को एल की सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। घर जाते टाइम एल सोच रहा था मुझे वेजिटेबल को पानी देना है, लेकिन गार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं। एल को लगता है शायद कैपिटल से बाहर जाने के लिए बी पास दिखाने का न्यू रूल ऐड हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस लड़की को एल ने बचाया था उसने एल को रुकवाया है क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि मैगिस की फर्स्ट प्रिंसेस फैल है। एल सोचता है इतनी बड़े घर की लड़की का एक किसान से क्या काम। तो फैल सबसे पहले तो एल को फॉर्मल बात करने का ऑर्डर देती है और उसका नाम पूछती है। जब एल अपना नाम बता देता है फैल एल को रॉयल फैमिली में काम करने का ऑफर देती है, लेकिन ये सुन के मन ही मन एल मना कर देता है, लेकिन प्यार से बोलता है मेरे जैसे फार्मर के लिए फार्मिंग ही सूट करती है, इसलिए मैं आपके लिए
लिए काम नहीं कर सकता। ये सुन के फैल भी सोचने लगती है कोई इतना अच्छा ऑफर कैसे मना कर सकता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, लेकिन एल को सिर्फ फार्मिंग में ही इंटरेस्ट था। तो ये समझने के बाद फैल एल को ऑफर देती है कि वो एल को रॉयल कैपिटल के पास एक 33,000 स्क्वायर फीट का फार्मिंग लैंड देगी जिसमें वो फार्मिंग कर सकता है। तो एल भी सोचता है कि एक प्रिंसेस एक नल्ले फार्मर के लिए इतना सब क्यों कर रही है। तो फैल बताती है एल ने जिस आदमी को हराया है उसका स्टेटस 500 था। तो एल पूछता है एवरेज स्टेटस कितना होता है। तो फैल बताती है नॉर्मल लोगों का 50, एक नाइट का 600 और एक लेजेंडरी हीरो का 1000। फिर वो एल से पूछती है उसका स्टेटस कितना है, लेकिन एल समझ जाता है उसको अपना स्टेटस दिखाना नहीं चाहिए। और तभी वहां पहले वाले एडवेंचर आते हैं जो बताते हैं ड्रैगन मारा गया है लेकिन हमने उसे नहीं मारा, पता नहीं किसी ने अजीब वेपन से उसे ब्लास्ट कर दिया और वो वहां से चला गया। हमें वहां उसके कार्ड के प्रिंट मिले हैं और कुछ नहीं। लेकिन फैल समझ जाती है ये काम एल का हो सकता है, लेकिन तब तक एल मौका देख के भाग लेता है और गार्ड एल को जाने देने के लिए फैल से माफी मांगते हैं। लेकिन फैल कभी ना कभी एल को रॉयल फैमिली में काम करने के लिए मना ही लेगी। तभी एक सोल्जर बताता है किंग इमरजेंसी में आपको बुला रहे हैं प्रिंसेस। फिर सीन कासल पे आता है जहां रॉयल नाइट बताते हैं डीमन और सभी स्पीसीज का एक ग्रुप कैपिटल पर हमला करने आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है और ये काम हेल जोन का हो सकता है। लेकिन किंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हेल जोन से अटैक करे, क्योंकि जब हीरो ने हेल जोन के लीडर डीमन किंग मैकबेथ को मारा था तो डीमन और ह्यूमन के बीच शांति समझौता हुआ था जिससे फ्यूचर में ह्यूमन और डीमन की वॉर ना हो। लेकिन तभी वहां एडमिनिस्ट्रेटर सीसिल आता है और कहता है कुछ डीमन इस शांति समझौते से खुश नहीं है, इसलिए तो वो डीमन किंग के मरने के बाद उनका बदला लेना चाहते हैं और अभी उनका न्यू लीडर असली डीमन किंग का फर्स्ट कमांडर रोमियो है। तो किंग कहता है वो उसी ने तो शांति समझौता कराया था। तो सीसिल कहता है रोमियो हमारा गार्ड डाउन होने का मौका देख रहा था जिससे वो अटैक कर सके, यही उसका प्लान है मालिक, और उसे पता चल गया है कि लेजेंडरी हीरो मारा गया है और इसलिए तो उसने हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रिंसेस को किडनैप और ड्रैगन अटैक करवाया। किंग मेरी मानो तो कैपिटल छोड़ के भाग लो। लेकिन किंग कहता है मैं कैसे जा सकता हूँ जब मैंने ही शांति समझौता किया था और उस वजह से ये सब हो रहा है। तो सीसिल कहता है डीमन किंग के मरने के बाद आपने डीमन रेस को नहीं मारा, ये आपकी दयालुता थी, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपने उन पर इतना भरोसा किया और वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। जिसके बाद सभी सोल्जर भी बोलने लगते हैं हम ऐसे किंग को मरने नहीं दे सकते जो सभी लोगों का भला चाहता है, आप यहाँ से जाओ, हम लोग मरते दम तक इस कैपिटल और यहाँ के लोगों की प्रोटेक्शन करेंगे। फिर सीन एल पे आता है जो इतना फोर्स लगाता है कि उसके घर का डोर का हैंडल उसके हाथ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर में थोड़ा रेस्ट करने का ट्राई करता है उसके घर के बाहर टेस्टा आता है। तो एल उससे कहता है भाई आज मैं बहुत थक गया हूँ तो कल बात करते हैं। तो टेस्टा कहता है अरे जिंदा रहेंगे तो बात करेंगे ना। सभी विलेजर माउंटेन केव में जा रहे हैं क्योंकि एक मॉन्स्टर आर्मी हमारे विलेज के बाहर से गुजरने वाली है। लेकिन एल को अपनी वेजिटेबल की चिंता थी क्योंकि कल उसे उन्हें काट के कैपिटल में सेल करना है। तो वो अपने फार्म जानने लगता है। फार्म आके वो देखता है वेजिटेबल तो सही सलामत है और मॉन्स्टर को उसकी वेजिटेबल और विलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ कैपिटल जा रहे हैं। एल मनी मन सोचता है मैं एक किसान हूँ, कैपिटल के नाइट सब हैंडल कर लेंगे, मेरी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसे समझ में आता है अगर कैपिटल में अटैक हुआ तो उसे ठीक करने में पैसा जाएगा तो कोई उसके वेजिटेबल नहीं लेगा जिससे उसका नुकसान होगा। मेरे हिसाब से एल पिछले जन्म में कोई बनिया होगा। फिर सीन सीसिल पर आता है जो किंग और प्रिंसेस को सेफ्टी में ले जा रहा था, लेकिन फैल कहती है मेरे हिसाब से आगे तो एक डेड एंड है। लेकिन सीसिल कहता है हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और किंग पर अपने मैजिक से अटैक कर देता है और जो सोल्जर उस पर अटैक करने जाते हैं उन्हें भी निपटा देता है। फिर सीसिल अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो ही न्यू डीमन किंग रोमियो है और वहां बहुत सारे डीमन भी होते हैं और इतने दिनों तक उसने किंग का हुतिया काटा है, लेकिन उसने तब भी मिलिट्री में बहुत कुछ काम किया था। वो पुराने डीमन किंग की तरह नहीं है जो एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दे। उसके पास बहुत से रास्ते हैं जिनसे वो एक कंट्री का बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, जैसा उसका न्यू किंग बन के सभी का हुतिया काटना। लेकिन इस काम को करने के लिए उसको फैल और किंग को मारना होगा और उन दोनों पे वो अटैक कर देता है। लेकिन किंग और फैल प्रोटेक्शन बैरियर लगाकर बचने का ट्राई करते हैं तो रोमियो और ज्यादा पावर का यूज करके उन्हें तोड़ने लगता है और फैल से पूछता है मेरा कोई भी प्लान फेल नहीं होता, लेकिन तुम्हारी किडनैपिंग और फॉरेस्ट ड्रैगन वाला प्लान फेल हो गया। तुम्हें पता है ये सब किसने किया, जल्दी से मुझे बता दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन फैल नहीं बताती, जिसके बाद रोमियो सभी बैरियर तोड़ के उन्हें अपनी पावर का यूज करके मारना ही वाला था कि वहां एकदम से एल आके अपने हो से जमीन तोड़ के रोमियो के अटैक को फेल
फेल कर देता है। एल और फैल एक दूसरे को वहां देख हैरान है, लेकिन रोमियो पूछता है अरे भाई आप कौन हो? तो एल कहता है मैं एक फार्मर मतलब किसान हूँ। तो रोमियो सोच में पड़ जाता है कि एक फार्मर उसके अटैक को कैसे फेल कर सकता है। तो एल रोमियो को फार्मिंग और सॉइल मतलब मिट्टी का ज्ञान पेलता है, लेकिन रोमियो को स्कूल पसंद नहीं था, इसलिए वो एल को पेलने उसके पीछे आता है। लेकिन एल